कहने लगा बुआ जी भगवान से दुश्मनी है, जिसने मेरे चाचा को मार दिया, लेकिन मेरे पिताजी से दुश्मनी ज्यादा माननी चाहिए क्योंकि तुम्हारे सगे पति को मेरे पिताजी ने मार दिया था। और समझा करके बोला कि तू प्रभु को बुरा बताती है और जाने चाचा मेरो मारो है, और पापा को क्यों न बताती है जाने कसम तुम्हारो मारो है। प्रभु को बुरा बताती है जाने चाचा मेरो मारो है, पापा को क्यों न बताती है जाने कसम तुम्हारो मारो है, पापा को क्यों न बताती है प्रहलाद कहने लगा तुम्हारे पति को मेरे पिताजी ने मार दिया, फिर भी भैया का रिश्ता चलाती हो। तो होलिका कहने लगी ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, ये तो मुझे मारना पड़ेगा। और होलिका ने अपने भैया हिरण्यकश्यप से कह करके एक बड़ी सी चिता बनवाई और एक जो शीतला नाम का चीर था उसे होलिका स्वयं ओढ़ करके बैठ गई, जिसे ओढ़ने के बाद में अग्नि प्रवेश नहीं होती थी। उस चीर को स्वयं ओढ़ लिया और बेटा प्रहलाद को उस चीर से अलग कर लिया, गोद में ले लिया। और जब चिता पर होलिका बैठ गई, प्रहलाद कहने लगा भगवान अब मेरी लाज मेरी मर्यादा तुम्हारे हाथों में है, इस शरीर को या जिंदा रखो या जला दो, लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध नहीं टूटेगा। होलिका ने जब चिता पर बैठ करके चिता में अग्नि जलाई गई तो भगवान की माया ऐसी हुई कि हुआ क्या, चिता जब जलाई गई होलिका ने शीतला नाम के चीर को ओढ़ लिया तो हुआ क्या, आरे सरर सरर सरराए रे और तूफान आएगा ओ भाई। भगवान की माया ने ऐसा किया कि तेजी से तूफान आया, सावयुन की दक्षिणिया तीर रे, सावयुन की दक्षिणिया तीर रे, बेटा पे गिरो लहराई। होलिका जल करके मर गई और इधर प्रहलाद जो था शीतला नाम का चीर उससे उड़ा और बेटा को ढक लिया, प्रहलाद के ऊपर गिरा। और ये 100 रुपये गोरेलाल वर्मा जी नगला भोज प्रधान प्रत्याशी भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोली आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब होलिका जल करके भस्म हो गई, मर गई, उसके बाद हुआ क्या, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को फिर पकड़ा और कहा मेरे लाल मान जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और वही वक्त आ गया जो हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। न दिन था और न रात थी, और इन माता जी की तरफ से हमारे लिए 50 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। वही वक्त आ गया जो ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था। न दिन था न रात थी, दोनों वक्त मिल रहे थे और न घर के अंदर था न घर के बाहर था। दहली पर पकड़ लिया, घर के दरवाजे पर, और न ऊपर था न नीचे था। नरसिंह भगवान ने अपने घुटनों पर रख लिया और न नर थे और न पशु थे। नरसिंह भगवान का रूप आधे नर थे और आधे सिंह के रूप में थे। और न तो कोई हथियार था और न कोई औजार था। नरसिंह भगवान ने दोनों वक्त मिलते टाइम घर की दहली पर अपने घुटनों पर रख करके अपने नाखून से हिरण्यकश्यप को दोनों और पकड़ा और एकदम से चीर दिया, उसका उद्धार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। और इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, त्रेता युग में भगवान राम पैदा हो चुके थे, उनका विवाह भी हो चुका था, वनवास भी हो चुका था और वनवास होकर के सीता का हरण भी हो चुका था। हुआ क्या, सीता हरण जब हुआ तो भगवान राम रोते चिल्लाते वन वन भटकते हुए जा रहे हैं सीता की खोज में, सीता की तलाश में।